हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये आपके लिए पेश है समृद्धि कार्यक्रम मिशन प्रेरणा समृद्धि कार्यक्रम स्तर 3 कक्षा 5। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको स्तर 2 और स्तर 1 का वीडियो चैनल पर डाल चुका हूं। उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा। आप पहले उन दोनों को देख लीजिएगा, फिर आपको कक्षा 5 समझ में आएगा। दोस्तों, ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि अभी तक आपको जो शुरू से लेकर के 3 मॉड्यूल प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्राप्त हुई और तरह तरह की चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं। इन सब कवायदों के पश्चात दोस्तों, अगर कल से हमारा विद्यालय खुल जाए और बच्चे आना शुरू कर दें तो हम क्या करें? क्या हम ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन करें? क्या हम आधारशिला यानी फाउंडेशन लर्निंग का जो है शिविर आयोजन करें? क्या हम जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएं? आकलन कैसे करें? कैसे समूह बनाएं? इन सारी चीज़ों का यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट बातें यहाँ पर दे दी गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, खाली उसको फॉलो करना है, इसके अनुसार आपको कार्य करना है। अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, सारे उपकरण मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको समृद्धि कार्यक्रम स्तर 3 कक्षा 5। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कक्षा 5 की बात करेंगे, क्योंकि कक्षा 1, 2, 3, 4 की बात मैं पहले ही वीडियोस में कर चुका हूं। आप देख पा रहे हैं मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की ये जो बुकलेट है, ये हो सकता है आपको प्राप्त हुई हो, ना हुई हो तो मैं प्राप्त करा दूंगा PDF देकर, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए कि करना क्या है। स्तर 3 कक्षा 5 के बच्चों को स्तर 3 में रखा गया है समृद्धि कार्यक्रम। सबसे पहले आपको मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको विवरणिका देखने को मिलेगी, अनुक्रमणिका देखने को मिलेगी, फिर आपका QR कोड विवरण। QR कोड विवरण में आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव, उसके बाद साप्ताहिक योजना 1 से लेकर के 8 सप्ताह यानी 2 महीने में 8 सप्ताह की योजना जो आपकी ध्यान आकर्षण शिविर की है। आकलन टूल निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेरणा सूची कक्षा 5 गणित की प्रेरणा सूची कोड के साथ यहाँ पर दी गई है, जो आपने क्लासरूम में चस्पा किया है। आमुख में आपको कोविड-19 के बारे में कुछ बातें की गई हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। परिचय में भी सबसे मेन चीज़ यहाँ परिचय में ये बात देखिए, कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। तो स्तर 3 में क्या है, इसमें कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जान लिया हमने कि कक्षा 5 को स्तर 3 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गणित की दक्षताओं में देखिए लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं, अर्थात कक्षा 5 का बच्चा अगर कल आपके पास आ जाता है तो आप इन 2 महीनों में क्या करेंगे। तो आगामी 2 महीने की जो कार्य योजना है, जिसे हम शिविर कहते हैं, उसमें हम कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कराएंगे उस बच्चे को, तो यहाँ पर दी गई है लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं। स्तर 3 में अधिगम संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग दक्षता में है संख्या ज्ञान 1 से 999। उप दक्षता है 999 तक की संख्या। स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना 999 तक। फिर दूसरे दक्षता में है जोड़ व घटाव 3 अंकों के साथ, इसके ढेर सारे यहाँ पर उप दक्षताएं दी हुई हैं। फिर 2 अंकीय संख्याओं का गुणा व भाग, यहाँ भी ढेर सारी उप दक्षताएं दी गई हैं, अर्थात 48 दिनों में हमें यही करना है। आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव, आप इसको समझने की जरूरत है कि आखिर ये क्या है। मुख्य पड़ाव यह है कि बच्चों का विद्यालय में आगमन, अर्थात जैसे ही बच्चे आपके पास आते हैं आप क्या करेंगे, पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करें, बाल गीत, कविताएं और गतिविधियां कराएं। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, बेसलाइन आकलन। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसलाइन आकलन कैसे करेंगे, तो दिए गए समग्र टूल का, अर्थात टूल आपको दिया गया है, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। दिए गए समग्र टूल का मौखिक श्यामपट कक्षा कार्य द्वारा प्रत्येक बच्चे का प्रयोग कर आकलन करना। तो आकलन के टूल दिए गए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आगे आपको मिलेगा। बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। तो ये काम है आपका पहला बेसलाइन आकलन का। फिर आता है आकलन के आधार पर समूह बनाना। आकलन करने के बाद बच्चों का समूह बनाएंगे। कौन से बच्चे, कक्षा 5। तो कक्षा 5 के सामने देखिए, कक्षा 5 का स्तर है 3। बेसलाइन आकलन होगा, हाँ। इंडलाइन आकलन होगा, हाँ। सतत आकलन होगा, हाँ। अर्थात तीनों ही प्रकार के आकलन होंगे। फिर समूह बनाना,
अब समूह कितने बनेंगे, तो कक्षा 5 के सामने देखिए लिखा है 3 समूह, अर्थात कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। ठीक है, यहां से ये बातें हमने सीख लिया। आगे बढ़िए, आगे दिया है द्विमासिक योजना। द्विमासिक योजना में आपके सप्ताह के 6 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या मिलेगा, उपदक्षतावार दैनिक शिक्षण करना है। जो उपदक्षताएं दी गई हैं, कालांश 2 मिलेंगे। कालांश 1 40 मिनट का होगा, कालांश 1 में अवधारणा निर्माण करेंगे, कालांश 2 40 मिनट का होगा जिसमें आप अभ्यास कार्य कराएंगे। ठीक, फिर सतत आकलन। सतत आकलन कैसे करेंगे, प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करना और सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में भरना, अर्थात आपको सूचना भरते चलना है। सतत आकलन प्रपत्र भी यहां पर दिया हुआ है। आकलन के आधार पर समूह में बदलाव कैसे करेंगे, प्रत्येक कक्षा में स्तर के अनुरूप बनाए गए समूह में बच्चों की प्रगति या उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना। ठीक है, अर्थात अगर बच्चा जो है स्तर 1 को पार कर लिया तो 2 में पहुंचेगा, स्तर 2 को पार कर लिया तो 3 में पहुंचेगा। इस तरह से आप समूह में बदलाव करेंगे। स्तर 1 का जो है आकलन कैसे करेंगे, मौखिक और कार्यपत्रक के द्वारा। स्तर 2 का आकलन कैसे करेंगे, मौखिक, कार्यपत्रक और श्यामपट्ट कार्य के द्वारा। स्तर 3 का आकलन कैसे करेंगे आप, मौखिक, कार्यपत्रक, कक्षाकार प्रश्नों को देकर। तो इस तरह से आकलन का तरीका बता दिया गया। फिर एंड लाइन में, अर्थात जब शिविर आपका समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, एंडलाइन परीक्षण करेंगे। एंडलाइन परीक्षण में क्या करेंगे, दिए गए समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक, श्यामपट्ट, कक्षाकार द्वारा आकलन करना। यही टूल जो दिया गया है, इसी टूल का प्रयोग करना आपको होगा। अभी आगे आपको टूल दिखा देंगे। सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। अब आगे आइए देखिए यहाँ रेमेडियल में उपचारात्मक जो है स्तर विवरण, कक्षा संचालन और आकलन। देखिए 3 तरह के जो है स्तर बनाए गए हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। जब आप आकलन करेंगे तो तीनों ही कक्षा 5 के लिए तीनों ही स्तरों का प्रयोग करेंगे। तीनों ही स्तर के प्रश्न होंगे। स्तर 1 में किस पर आधारित प्रश्न होंगे, संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50, संख्या पैटर्न व 50 तक, समूहीकरण की अवधारणा। स्तर 2 में किस तरह के प्रश्न होंगे, संख्या ज्ञान 1 से 100, संख्या पैटर्न व 100 तक, जोड़ एवं घटा 2 अंकों के साथ 1 अंक की संख्याओं का गुणा। और स्तर 3 में कैसे प्रश्न होंगे, संख्या ज्ञान 100, 999, जोड़ व घटा 3 अंकों के साथ 2 अंक की संख्या का गुणा और भाग। कुल मिला के जो है इस तरह से तीनों स्तर के जो है प्रश्न आपके पास होंगे टूल में। फिर कक्षा संचालन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु, शिक्षक बच्चों को अपनी कक्षा में ही बैठाएंगे। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चों के उनके स्तर के अनुरूप समूह बनाकर योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करेंगे। किसी बच्चे द्वारा निर्धारित समय से पहले दक्षता हासिल कर लेने की स्थिति में शिक्षक उसे अगले स्तर के समूह के साथ जोड़ेंगे। बच्चों के साथ उनके स्तर के बारे में कोई चर्चा या सूचना साझा नहीं की जाएगी। इसका उपयोग केवल शिक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से करने तक सीमित रखा जाएगा। फिर आता है आकलन। अब आइए आकलन के बारे में देखें। कक्षा 1, 2, कक्षा 3, 4 छोड़ दीजिए, आप कक्षा 5 की बात करिए। कक्षा 5 स्तर होगा 3, बेसलाइन आकलन होगा हाँ, एंडलाइन आकलन होगा हाँ, सतत आकलन होगा हाँ। आकलन का टूल 3 टूल यूज करेंगे। कौन कौन से, स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, स्तर 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, स्तर 3 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, अर्थात तीनों ही स्तर के लिए उपलब्ध आकलन टूल का उपयोग करेंगे कक्षा 5 के बच्चों का आकलन करने के लिए। आप कहेंगे टूल कहाँ है, अभी आगे आपको मिलेगा। फिर आता है समूह बनाना। आकलन के पश्चात आप समूह कैसे बनाएंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4 को आप छोड़ दीजिए, कक्षा 5 की बात करते हैं। कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। वो 3 समूह कैसे होंगे, समूह 1 में बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं वो समूह 1 में आएंगे। बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं वह समूह 2 में रहेंगे। समूह 3 में बच्चे जो स्तर 1 और 2 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 3 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं वो समूह 3 में होंगे। तो इस तरह से आपका कक्षा 5 में 3 समूह बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बेसलाइन परीक्षण में कक्षा 5 देखिए, स्तर 3। कक्षा 5 में स्तर 1, 2 और 3 के लिए दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकतम 3 समूहों में उनके स्तर के अनुसार बांटा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दैनिक शिक्षण योजना देखिए। दैनिक शिक्षण योजना में आपको मालूम है कि 2 कालांश आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 2 कालांश में पहले कालांश में आप क्या करेंगे, अवधारणा निर्माण। पहला कालांश 40 मिनट का, 15 मिनट निर्देशित गतिविधि, पाठ्यपुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। फिर 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन।
फिर कालांश 2 में क्या करेंगे, अभ्यास सत्र होगा ये 15 मिनट गतिविधि, वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर, 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन। फिर अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराई जाएगी। फिर इसके साथ साथ आपको बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी करवाना है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे। और प्रोजेक्ट कार्य में क्या होगा, बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक व समुदाय को भागीदार बनाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाएगा। उदाहरण प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक व समुदाय को भागीदार बनाना। उद्देश्य बच्चों की पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए कक्षा में सीखी अवधारणाओं का अपने परिवेश में उपयोग करना। दैनिक जीवन समस्या समाधान व अभ्यास कार्य शिक्षक बच्चों को अपने आसपास समान संख्या में वस्तुओं के समूह वाली सामग्री का अवलोकन करने को कहेंगे, जैसे पेड़ पौधे 3 पत्तियों का समूह। दूसरा, एक साइकिल में 2 पहिए तो 5 साइकिल में कितने पहिए, अपने परिवेश से ऐसे उदाहरणों की सूची बनाकर लानी है। नोट, बच्चों के अभिभावक बच्चों के इस कार्य में मदद करेंगे, तो इस तरह का आप प्रोजेक्ट वर्क भी देंगे। अब द्विमासिक योजना में ये कि 2 महीने की जो योजना है अर्थात जो है 8 सप्ताह की, उसमें क्या है, प्रत्येक दक्षता के लिए और उप दक्षता के लिए कितने शिक्षण दिवस आपको प्राप्त होंगे ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे संख्या ज्ञान 999 तक, 999 तक की संख्या के लिए 6 दिन, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना 999 तक 3 दिन। ऐसे ही प्रत्येक जो है उप दक्षताओं के लिए कितने दिन मिलेंगे ये सामने लिखा है, और टोटल इस तरह से 48 दिवस आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों ये गणित की है, ऐसे ही भाषा की भी आपको प्राप्त होने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि जो हमारी दैनिक शिक्षण योजना होगी, साप्ताहिक शिक्षण योजना में हम क्या करेंगे। पहले सप्ताह में क्या पढ़ाएंगे, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, चौथे, पांचवें, और इस तरह से पूरे 8 सप्ताह तक की जो कार्य योजना है, हम सभी जो है सप्ताहों में कैसे जो है बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। C1 का मतलब कक्षा 1, C2 का मतलब कक्षा 2 और CMC09 का मतलब संख्या चार्ट। तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला है दक्षता में, देखिए संख्या ज्ञान 100 999, उप दक्षता है 999 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम। अब दिवस, पहला दिन, पहले सप्ताह का पहला दिन में आप ध्यान दीजिए, इसके सामने लिखा हुआ है C11-12 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या C11 और 12। तो C11 और 12 यहाँ पर दोस्तों लिखा है, C11 और 12 की जगह पर यहाँ पर C1 होना चाहिए था, C1 नहीं लिखा है, तो इसको हम C1 पढ़ लें, क्योंकि C1 का मतलब ये कक्षा 1। कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 11 और 12 पर कार्य करेंगे। और उसके बाद फिर कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या कक्षा 2 की कार्य पुस्तिका 15 और 16 पर कार्य करेंगे। फिर उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 की पेज नंबर 43 और 44 पर कार्य करेंगे। फिर उसके बाद वर्क कार्ड में अवधारणा बोर्ड, संख्या चार्ट, संख्या डॉट्स कार्ड, इसका उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद पोस्टर CMC09 पर काम करेंगे। उसके बाद फिर आप NCERT किट, खेल मुद्रा, डेमोनो संख्या कार्ड, अवधारणा, इस पर आप काम करेंगे। यानी पहले कालांश में आप ये काम करेंगे पहले दिन। फिर दूसरे कालांश में आप पहले दिन क्या करेंगे, C2 यानी कक्षा 2 का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 11-12 पर काम करेंगे। और उसके बाद फिर कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या कक्षा 2 की 15-16 पर काम करेंगे। उसके बाद फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 की 44-45 पर कार्य करेंगे। उसके बाद फिर वर्क कार्ड में अवधारणा बोर्ड, संख्या चार्ट, संख्या डॉट्स कार्ड का प्रयोग करेंगे। फिर पोस्टर में आप CMC09 का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद NCERT किट, खेल मुद्रा, डेमोनो संख्या कार्ड, अवधारणा, इस पर आप काम करेंगे। तो इस तरह से 2 कालांश में पहले दिन का आपकी योजना आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप दूसरे दिन का देख लीजिए, तीसरे दिन का, चौथे, पांचवें, छठवें दिन का, पूरे सप्ताह की आप यहाँ पर कार्य योजना देख सकते हैं। सप्ताह 1 तो ये आपको बता दूं कि ये पूरे 8वें सप्ताह की जो है इस तरह से कार्य योजना दी गई है। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इसको पढ़ना है, इसको समझना है, और समझने के बाद सब कुछ दिया हुआ है, खाली आपको उस रास्ते पर चलना भर है, ठीक है, क्योंकि सारे टूल दे दिए गए हैं, सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अब आप देखिए लक्षित उप दक्षताओं का विवरण, साथ में यहाँ गतिविधि भी दी गई है कि आप गतिविधि कैसे करवाएंगे। जैसे दक्षता है संख्या ज्ञान 100 999, उप दक्षता है 999 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम, इस पर जो है आपको देखिए गतिविधि दी गई है। क्या गतिविधि है
बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और इस आधार पर उन्हें क्रम में लगा सकते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा। गतिविधि क्या करवाएंगे इसके लिए आप? चित्र की तरह 3 संकेंद्रीय वृत्त कक्षा कक्ष के अंदर खींचकर सबसे बाहरी वाले वृत्त को सैकड़ा, मध्य को दहाई, अंदर के वृत्त को इकाई मानते हुए कुछ निश्चित दूरी से बच्चों के द्वारा एक एक करके कंकड़ पत्थर डालने को कहेंगे तथा डाले गए कंकड़ की गिनती करके श्याम पट पर इकाई, दहाई व सैकड़ा के कॉलम के नीचे लिखकर बनी संख्या को बोलने शब्दों में लिखने को कहेंगे। इस प्रकार बच्चे क्रमशः नई संख्या निर्माण करते हुए संख्याएं सीखेंगे। इकाई, दहाई व सैकड़े के स्थान के अनुसार छोटे बड़े अंक के आधार पर तुलना करते हुए उनमें अंतर करते हुए छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान करते हुए क्रम से लगाना सीखेंगे। फिर नोट में है, कंकड़ों की संख्या 9 से अधिक नहीं रखेंगे। यदि किसी वृत्त में एक भी कंकड़ नहीं पड़ता है तो उसके कॉलम में शून्य लिखेंगे। आकलन, शिक्षक डाले गए कंकड़ की संख्या, उसका उचित वृत्त व बनी संख्या का उच्चारण के मानक को ध्यान में रखकर करेंगे। और ध्यानाकर्षण तकनीक है आपका सभी को शामिल करना, समूहकार व अभ्यासकार के अवसर देना। तो ये रहा दोस्तों, आपने देख लिया, गतिविधि आपको बता दी गई। फिर आगे यहाँ पर ढेर सारी गतिविधियाँ, प्रत्येक दक्षता के लिए यहाँ पर गतिविधियाँ दी गई है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल करके कि जो आपका आकलन टूल है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आकलन टूल है, वो भी इसमें दिया गया है। आपको कहीं से कुछ नहीं लाना है, इसी बुकलेट में दिया गया है। आप उसी का उपयोग करके बच्चों का देखिए आकलन, यहाँ पर देखिए आकलन टूल निर्देश, ठीक है, आकलन टूल निर्देश दिया गया है। बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे होंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ समय सहज वातावरण निर्माण में लगाया जाए। बाल गीत, कहानी, संवाद, खेल व गतिविधि इस हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिसे जरूरी दक्षताओं व उप दक्षताओं का आकलन किया जा सके और इसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सके। फिर है, शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। फिर यह टूल बच्चों को समूह में उनकी स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। स्तर 1 में कुल प्रश्न 5 हैं, स्तर 2 में कुल प्रश्न 5 हैं, स्तर 3 में कुल प्रश्न 5 हैं। कक्षावार टूल का उपयोग, कक्षा 5 में क्या करेंगे बच्चे? स्तर 1, 2 और 3 के सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनाया जाएगा और आकलन करते समय जो है दक्षता के सामने ए और बी लिखेंगे। ए का मतलब है दक्षता प्राप्त है, बी का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं है। अब यहाँ आकलन टूल दिया गया है, स्तर 1 का आकलन टूल दिया गया है ये। फिर उसके बाद स्तर 2 का आकलन टूल दिया गया है। फिर उसके बाद स्तर 3 का आकलन टूल दिया गया है। अर्थात कक्षा 5 के बच्चों का आकलन करते समय इन्हीं तीनों टूल का प्रयोग करेंगे। इसको प्रिंट आउट कराकर बच्चों को यही करने को आप देंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आकलन प्रपत्र है, आपको साथ साथ में आकलन प्रपत्र भरते हुए चलना है। ऊपर बताया गया है सतत आकलन प्रपत्र दिया गया है, इसको भी आपको भरते हुए चलना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपने देखा, ये आपको रेमेडियल बुकलेट लेवल 3, ठीक है, यानी एक समृद्धि कार्यक्रम जो मिशन प्रेरणा की ओर से आपको प्रदान किया गया होगा, आपने इसके बारे में जान लिया है। बहुत जल्द ही आपको गणित और भाषा की जो है ये टूल मिलने वाले हैं, ये बुकलेट मिलने वाली है। अगर आपको बुकलेट मिल गई है तो ठीक है, अगर नहीं मिली है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।